प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अमरेंदु त्रिपाठी है। आप मेरे साथ मेरे चैनल अमरेंदु सर पे जुड़े हुए हैं। आज मैं आपसे एक विशेष बात करने वाला हूँ इस विशेष सत्र में कि किस तरीके से पेपर वन की क्या-क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका अगर आप सही तरीके से पालन करें, सही तरीके से अगर आप इन ट्रिक्स को, इन पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो आपके परीक्षा के अंकों में पेपर वन में देखेंगे आपकी पार्शियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहाँ अंक बढ़ सकते हैं। जहाँ अगर आप 30-35 सवाल कर रहे थे, तो वह 40, 42, 45 तक हो सकता है। क्या सही तरीके हैं? यह जब मैं दिया बहुत सारे विद्यार्थियों के अटेम्प्ट से निकल कर के आया हुआ निचोड़ है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने पेपर 1 के लिए टाइम फ्रेम तय रखना होगा कि 50 मिनट में आपको पेपर 1 अपना सॉल्व कर लेना है। इस तरीके के माइंडसेट से आप लोग पेपर दें कि आपको 50 मिनट में पेपर 1 पूरा कर देना है। अब 50 मिनट में कैसे होगा? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले आप उन सवालों को करें, जिन सवालों को आप फैक्ट ओरिएंटेड सवाल मानते हैं। सपोज़ करिए आपने पहला सवाल देखा यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो अगर आपको इसका उत्तर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो और ठीक है। आप इसे तय करेंगे, आपने उत्तर बताया और तुरंत आगे बढ़े। इस तरीके से क्रमागत रूप से आप आगे बढ़ते हुए शुरू के 50 सवालों में से देखेंगे कि शुरू के 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आप 20 से 25 सवाल कर लिए होंगे। आपको आने नहीं आने के आधार पे निर्भर करता है। फिर सेकंड स्टेज तुरंत इन 50 पहली बार में गणित और पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल मत कोशिश करिएगा कि सबसे पहले मैं मैथ सॉल्व करूँ। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। फिर इसके बाद आपने सेकंड लेयर में क्या किया? आपने तय किया कि अब ठीक है, मैं रिसर्च के या टीचिंग के ऐसे सवाल जो सीक्वेंस वाले थे, मिलाने वाले थे या जो कथोपकथन के सवाल थे, स्टेटमेंट सेशन के थे, जिन पे टाइम लगता है, जिन पे आपको सोचना पड़ेगा, 5-7 मिनट का समय लगेगा। ऐसे सवालों को चुनिए। इन सवालों को चुनें और उसके बाद अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आराम से 20 मिनट के अंदर यह पूरा 20 सवाल जो होता है, 25 सवाल जो भी आप 25 मिनट मान लीजिए लगाते हैं, तो भी आप पूरा सवाल कर ले जाएँगे। लेकिन इस दौरान आपको अपने आप को स्थिर-चित रखना होगा, कैलकुलेशंस करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आप पैसेज को एक बार पढ़ें, प्रश्नों को देखें, फिर पैसेज को पढ़ें और फिर उत्तर दें। इस पैटर्न में सॉल्व करेंगे तो आप कम्प्रीहेंशन के 5 के पाँचों सवालों को सही कर पाएँगे। लेकिन उसके लिए इस तरीके को, इस पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, यह आप ध्यान रखें। तो क्या करना है? सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को देखना है और फिर उन क्वेश्चंस को उन पैसेज में देखते हुए आंसर देना है कि वह क्वेश्चन पैसेज में कहाँ आया। ऐसे ही आप डीआई और कैलकुलेशंस भी बहुत आराम से करेंगे। तो आपको इनको करने में 25 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे 40-45 मिनट के अंदर आप 40 सवाल आराम से कर चुके होंगे पेपर 1 के। बचे हुए 10 सवालों में आपको कुछ हो सकता है नहीं आ रहे हों। कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ठीक है, मैं इसे बाद में आकर के देखूँगा। लेकिन यह चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि इस 50 मिनट के अंतर्गत ही यह पूरा प्रोसेस रखें। अगर आप इससे ज़्यादा समय लगाएँगे तो आपको देखने क्या मिलेगा कि सेकंड पेपर में आपको टाइम की दिक्कत आने लगेगी। हमेशा पेपर आप ये मान कर के कोशिश किया करिए कि 2 घंटे 40 मिनट में आप पेपर पूरा कर लेंगे। बचे हुए 20 मिनट में ताकि आप कुछ सवालों पर रिव्यू कर पाएँ, कुछ सवालों को सोच पाएँ। अगर आप हड़बड़ाहट में जाएँगे, कई बार होगा कि सवाल हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है, तो जल्दी-जल्दी आप करने की कोशिश करते हो, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो कम्प्रीहेंशन हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। सावधानी से बैठ कर के कैलकुलेशंस करिएगा। आराम से यह मान कर के चलिए कि आपको 25 मिनट इस पूरे पोर्शन में, जो प्रैक्टिस का पोर्शन है, जैसे जिसमें डीआई आता है, जिसमें मैथ्स आता है, जिसमें रीजनिंग के कुछ सवाल होते हैं, जिसमें आपका कम्प्रीहेंशन आता है, इन पे 25 मिनट अगर आप लगाएँगे तो यह 20 के 20 प्रश्न आप पूरे सही कर लेंगे। फैक्ट्स का सवाल हो सकता है कि आपको आए या ना आए, लेकिन कम्प्रीहेंशन सभी के लिए एक ही जैसा है, कोई याद तो करके नहीं गया है, जितने भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं, वह अगर 5 में 5 कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्यों? आप जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ करके इत्मीनान से उत्तर देंगे तब। तो आप इस पैटर्न को फ़ॉलो करिए और आप देखेंगे कि अगर आप पेपर में कम 28-30 स्कोर कर रहे हैं, तो आपके स्कोर में 5 प्रश्नों, 10 अंकों की वृद्धि सामान्यतः देखने को मिलेगी सभी के लिए। तो इस ट्रिक को फ़ॉलो करिए, बताइएगा मुझे कि आपको इस ट्रिक का क्या लाभ मिला। पैटर्न के लिए इसी पैटर्न के आधार पर मैंने भी सफलता प्राप्त की थी, आपको भी ये कहूँगा और पढ़ाई के दौरान भी मैं यही चीज़ बार-बार अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ। आप सबको परीक्षा के लिए बहुत शुभकामना। कल आप सभी का पेपर है, आज रात्रि अब विश्राम करिए आप लोग, अच्छे से पूरी नींद लीजिएगा ताकि सुबह परीक्षा भवन में आप तनाव ना महसूस करें, आपको किसी प्रकार की भय ना लगे, नींद ना आए। कई लोग होते हैं सुबह तक पढ़ लेते हैं और फिर सुबह नींद आती है, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करिएगा। अच्छे मस्तिष्क से आराम से खा कर के पेपर दीजिए। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और मैं आपके सार्थक परिणाम के लिए बहुत आशान्वित हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामना। परीक्षा तक बताइएगा मुझे पेपर में कि आपने इस ट्रिक्स को फ़ॉलो किया तो आपकी प्रतिक्रिया आई, कैसा आपका रिज़ल्ट आया। आप सभी को यह ट्रिक्स पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखिएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको समय-समय पर ऐसी ही अपडेट्स मिली रहें, जहाँ पर मैं आपको विविध प्रकार की यूजीसी नेट से संबंधित, पेपर 1 से संबंधित, पीएचडी से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित बहुत सारी तैयारी और बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे आपको जो अपडेट्स हैं, वो लगातार मिलते रहें। आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।